खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम सबसे पहले ये बता दें आप सबको कि देश में जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है उसमें 3 चरणों का मतदान अभी तक हो चुका है। पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ। अब चौथा चरण का जो मतदान होगा वो 13 मई को होगा। तो 13 मई को जो मतदान होगा वो 96 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। 10 राज्य हैं और 96 संसदीय सीट हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 10 राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये 10 राज्य हैं और इन 10 राज्यों की 96 सीटों पे मतदान 13 मई को सुबह से शुरू होगा और शाम तक समाप्त होगा। अब यह बताना आवश्यक है कि 13 मई को जहां मतदान होगा तो एक प्रदेश जहां जहां मतदान होंगे तो उन प्रदेशों में कितनी सीटों पे मतदान होगा। आंध्र प्रदेश में 25 सीट पे मतदान होगा, बिहार की 5 सीट पे मतदान होगा, झारखंड की 4 सीट पे मतदान होगा, मध्य प्रदेश की 8 सीट पे मतदान होगा, वहीं महाराष्ट्र की 11 सीटों पे मतदान होगा। उड़ीसा की बात करें तो 4 सीट पे मतदान होगा, तेलंगाना की बात करें 17 सीट पे मतदान होगा और उत्तर प्रदेश में भी 17 सीट पर मतदान होंगे। बंगाल में 8 सीट पे मतदान होगा और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1 सीट पे मतदान होगा। तो ये कुल 96 सीटें हुई और 10 राज्य हुआ। तो हम आपको ये भी बता दें कि 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ उसमें 102 सीटें रही और उसके बाद जो मतदान हुआ 26 अप्रैल को उसमें 89 सीटें रही। 7 मई को जो मतदान हुआ उसमें 94 सीटें रही और 13 मई को जो चौथे चरण में मतदान होगा उसमें 96 सीटें हैं। 5वें चरण का जो मतदान होगा वो 20 मई को होगा, उसमें 49 सीटें हैं और छठे चरण का जो मतदान होगा 25 मई को होगा, उसमें 57 सीटें हैं। 7वें जो अंतिम चरण में मतदान होगा 1 जून को, उसमें भी 57 सीटों का चुनाव होगा और नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 जो लोकसभा सीटें हैं उनके नाम हम गिना देते हैं और आगे जो हम आपको बताएंगे वो एक एक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की जो रहेंगी 13 बताएंगे। तो एक जो लोकसभा सीट है मिश्रित है, दूसरा हरदोई है, तीसरा धौरहरा है, चौथा कन्नौज है, 5वां उन्नाव है, छठा कानपुर है, 7वां शाहजहांपुर है, 8वां अकबरपुर है, 9वां इटावा है, 10वां बहराइच है, 11वां लखीमपुर है और 12वां फर्रुखाबाद है। 13वां स्थान सीतापुर का है। तो इन 13 जो हमने लोकसभा सीटों का नाम लिया, यहाँ पर 13 मई को मतदान होगा। 10 राज्य हैं और 96 लोकसभा सीटें हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज राजनीति की पाठशाला में ये जो बातें बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 चरण का मतदान हो चुका है, चौथे चरण की तैयारी है। देखना होगा कि इन चौथे चरण में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। बने रहिएगा खुलासा इंडिया पर, आपको हम ऐसे जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।